हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 को। तो देखिए लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। लेक्चर 1 में याद होगा आप लोगों को हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाला हमने पॉइंट डिस्कस करा था। हमने डिस्कस करा था कि सिंपल सॉल्ट्स या नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस करा था डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस करा था मोहर सॉल्ट एग्जांपल्स के लिए जैसे कार्नेलाइट, और भी हमने कुछ एग्जांपल देखे थे जैसे कि पोटाश एलम। आई होप आपको उतना क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम यूज करते हैं। चलिए तो देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले के एग्जांपल से हम स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, K4FeCN6। ओके, तो देखिए K4FeCN6 में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली एंटिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं हम इसको, या फिर हम इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए अगर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में हम इस तरह से लिख सकते हैं ML1L2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली एंटिटी है इसमें जो M है ये क्या है, ये है सेंट्रल मेटल एटम। ओके, M क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो L1L2 है ये क्या हो जाएंगे लिगेंड्स। ये क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स। अगर हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, किससे, लिगेंड से। तो लिगेंड क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको मेटल को। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं लिविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बोलते हैं लिविस बेस। तो लिगेंड हो जाते हैं लिविस बेस, मेटल हो जाता है लिविस एसिड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, लिगेंड टू मेटल यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब ये क्योंकि एक ही जैसे लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, और इसीलिए यहाँ पर इनका नाम आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ओके, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो सिग्मा बॉन्ड जो कि लिगेंड टू मेटल बन रहे हो उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस वाले केस में 2, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं दो लिगेंड से। ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जेई 2014 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखिए कि स्पीशीज में जो लिविस एसिड है वो क्या होगा। ओके, तो लिविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है ना। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स एंटिटी, दूसरा है क्लोराइड आयन, तीसरा है कोबाल्ट+3 और चौथा है अमोनिया। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो, हमने अभी डिस्कस करा कि जो मेटल आयन रहेगा ये हो जाएगा लिविस एसिड, तो कोबाल्ट+3 यहाँ पर क्या कहलाएगा, लिविस एसिड। तो जब अगर हम इसकी ओवरऑल देखें क्या हो रहा है तो देखिए Cl- क्या कहलाता है, काउंटर आयन, और ये जो है यहाँ पर लिगैंड है जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। ठीक है, और कोबाल्ट आयन जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिविस एसिड हो जाएगा। तो कोबाल्ट+3 हमारा यहाँ पे लिविस एसिड है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं जेई 2015 का, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, हमसे पूछा गया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, इनमें से कौन ऐसा है जो कि लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। ऑप्शंस क्या क्या है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन, Cn- और Br-। ओके, तो अगर हम इन ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए बी ऑप्शन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो यहाँ पे लोन पेयर है कार्बन पे। Cn- को अगर हम एक्जैक्टली देखें तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है, तो यहाँ से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर। वहीं पर मीथेन को अगर हम देखें तो यही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट है ऑक्टेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए नहीं है। जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पे लोन पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, बट यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए नहीं है। ओके,